परिवर्तन। जब से छोटी बहू घर में आई है, सासू माँ के बोलने पर काफ़ी अंकुश लग गया है। छोटी बहू प्रिया समृद्ध परिवार की बेटी है। 1 साल पहले ही शादी होकर ससुराल आई है। बाप ने बेटी की शादी में इतना सामान दिया कि ससुराल वालों को कहीं उल्हाने की जगह ही नहीं छोड़ी। प्रिया शिक्षित और बोलने की जगह कभी खामोश भी नहीं रहती है। क्या कमी है उसमें जिसके कारण वह ससुराल में दब कर रहे। हर बार त्योहारों पर काफ़ी सामान पीहर से आता रहता है। बड़ी बहू रिया गरीब परिवार से है। दहेज के रूप में कुछ खास नहीं आया, जिसके कारण सासू माँ बात बात पे ताने देती हैं। रिया सुसंस्कारित, शिक्षित एवं सरकारी नौकरी में है। अच्छी सैलरी है। ससुराल में शिक्षा और उसकी सरकारी नौकरी का कोई सम्मान नहीं होता। रिया सासू माँ की हर बात को सुन लेती है, किंतु कभी जवाब नहीं दे पाती। देवरानी और जेठानी में अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों ऐसे रहती हैं जैसे छोटी बड़ी बहनें हों। घर का सारा काम मिलजुल कर करती हैं। सास ससुर की हर आवश्यकता का ध्यान रखती है दोनों बहुएं। प्रिया का हाथ खुला है, वह खर्चीली है, खर्चा भी बेहिसाब करती है। पीहर से काफ़ी सपोर्ट है। सासू माँ प्रिया से कम खर्चा करने की कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। सोचती है बहू का मुंह खुल गया तो। कजली तीज का त्यौहार है। छोटी बहू के पीहर से काफ़ी सामान आया है, किंतु बड़ी बहू के घर से कुछ भी नहीं आया। बस फिर क्या था, बड़ी बहू पर सासू माँ उबल पड़ी। क्या कुछ भी कहा, ऐसी ऐसी बातें जो दिल में जख्म बन गई। छोटी बहू यह सब सुन रही थी, उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, आप बात बात में दीदी को ताने कोसती रहती हैं। कभी सोचा है आपने, दीदी को 1.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। यह क्या कुछ उपहार, सामान आदि से कम है? मम्मी जी, इतना किसी बहू के पीहर से नहीं आता होगा। आप सोचती क्यों नहीं? मम्मी जी, दहेज लेने देने से कभी पेट नहीं भरता। दीदी का आप हमेशा अपमान करती रहती हो, यह ठीक नहीं है। यह बताओ, आप पीहर से कितना लाई हो? अपनी बेटियों को कितना तीज त्यौहार पर देती हो? प्रिया बोले जा रही थी। सासू माँ की बोलती बंद हो गई। सासू माँ के पेट की सारी गैस निकल चुकी थी। गर्दन नीचे हो गई। मार्मिक क्षण, कुछ समय की खामोशी के बाद छोटी बहू प्रिया ने मम्मी जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी माफ़ करना, मैं दीदी के अपमान को सह ना पाई। ससुर प्रकाश जी यह सब देख सुन रहे थे। बोले, राम प्यारी, दोनों बहुएं लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है, इनका सम्मान करो। तुम्हें बहुओं पर गर्व होना चाहिए। सासू माँ ऊपर से नीचे तक हिल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। परिवर्तन का यह दृश्य, घर में शांति, खामोशी की बहार बहने लगती है। बड़ी बहू चाय बनाकर ले आई। सबने एक साथ बैठकर चाय पी। निशब्द खामोशी दिखाई दे रही है। क्षण व्यवहार परिवर्तन का, प्यार का, सम्मान का, यही समय की आवश्यकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।